नमस्कार, देश न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। आज हम कार्यक्रम में आपको जानकारी देने वाले हैं पिछले साल के रिकॉर्ड के बारे में। साथ ही यदि आप रियल एस्टेट मार्केट में थोड़ा भी रुचि रखते हैं तो उस लिहाज से आज का कार्यक्रम आपके लिए विशेष होने वाला है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वर्ष 2023 में 87,818 करोड़ रुपए मूल्य के फ्लैट की बिक्री हुई, जिसमें अकेले गुरुग्राम की हिस्सेदारी 63% रही। अब आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि संपत्ति सलाहकार JLL इंडिया ने एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक इस बात में जानकारी देकर ये कहा गया कि दिल्ली एनसीआर में पिछले साल बिके फ्लैट की औसत कीमत वर्ष 2022 के लगभग 1.25 करोड़ रुपए से बढ़कर 2.25 करोड़ रुपए हो गई। हालांकि फ्लैट का जो औसत आकार और बिकने वाले घरों की संख्या थी उसमें कमावेश और स्थिर रही है। अब आपको बताते हैं कि रिपोर्ट क्या कहती है कि वर्ष 2023 में बिकने वाले फ्लैट का कुल मूल्य 87,818 करोड़ रुपए था, जो 2022 की तुलना में 23% अधिक है। खास बात यह है कि कुल बिक्री मूल्य में ये अकेले गुरुग्राम की हिस्सेदारी 55,930 करोड़ रुपए के साथ करीब 63% रही। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 24,944 करोड़ रुपए, गाजियाबाद में 404 करोड़ रुपए और दिल्ली में 2,610 करोड़ रुपए और फरीदाबाद में 470 करोड़ रुपए के घरों की बिक्री पिछले साल हुई है। इस बात को हम नहीं कह रहे हैं, इस बात की रिपोर्ट में जानकारी दी गई है JL इंडिया ने, जहां पर दिल्ली एनसीआर के आवास बाजार में इस वृद्धि का श्रेय मजबूत आर्थिक बुनियाद, स्वस्थ आय वृद्धि के साथ बेहतर नौकरी की संभावनाओं और गुणवत्तापूर्ण प्रीमियम घरों की आपूर्ति को दिया है। सलाहकार फर्म ने कहा है कि वर्ष 2024 में इस आवासीय बाजार में लगभग 95,000 से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए मूल्य की करीब 40,000 इकाइयों की बिक्री होने की उम्मीद है। नई योजनाबद्ध आपूर्ति और द्वारका एक्सप्रेस एवं नोएडा हवाई अड्डे जैसे बुनियादी ढांचे के विकास से इसे समर्थन मिलेगा। और साथ ही रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा गया है कि प्रति वर्ग फुट औसत कीमत में 13% की वृद्धि और महंगी योजनाओं की पेशकश में उल्लेखनीय वृद्धि होने से पिछले साल दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बिकने वाले घरों का मूल्य बढ़ गया। चूंकि JLL के मुख्य अर्थशास्त्री और शोध प्रमुख का भी ये कहना है कि पिछले साल पेश की गई परियोजनाओं में लगभग 40,805 करोड़ रुपए मूल्य के घर बिके और जिनकी कीमत 3 करोड़ रुपए या उससे अधिक थी। सलाहकार ये भी जानकारी देते हैं कि दिल्ली एनसीआर में कई नई परियोजनाएं पेश की गई, लेकिन खाली घरों की संख्या 2023 के अंत में घटकर 66,777 इकाई रह गई। यह 2009 के बाद से सबसे कम का स्तर है। क्या आप जानते हैं कि एशिया प्रशांत रीजन में सालाना मूल्य वृद्धि के मामले में अच्छा प्रदर्शन करने वाले 10 प्रमुख आवासीय बाजारों में भारत के 2 बाजार शामिल हैं। और प्रमुख रूप से देखें तो अंतरराष्ट्रीय संपत्ति सलाहकार फर्म नाइट फ्रैंक की वर्ष 2023 की दूसरी छमाही के लिए एशिया प्रशांत आवासीय समीक्षा सूचकांक की रिपोर्ट में सालाना मूल्य वृद्धि के मामले में बेंगलुरु और मुंबई ने शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले एशिया प्रशांत आवासीय बाजारों में जगह बनाई है। और अब एनसीआर ने लगभग कहा जा रहा है कि 11वां स्थान जो है वो हासिल किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार ये भी कहा गया है कि एशिया प्रशांत के 26 शहरों में से 21 शहरों के सकारात्मक वार्षिक मूल्य वृद्धि दर्ज की है, जिसमें लगभग 13.7% साल दर साल वृद्धि के साथ सिंगापुर ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। और सबसे खास बात तो यही रही कि भारतीय शहरों में बेंगलुरु अव्वल है और एशिया प्रशांत के 10 सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करने वाले शहरों में 2 शहर भारत के शामिल हैं। और भारत के शहरों में बेंगलुरु ने जो है वो सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में बेंगलुरु ने सालाना आधार पर आवासीय कीमतों में 7.1% वृद्धि दर्ज की है, जो भारत के शहरों में सबसे ज्यादा है। साथ ही ये वृद्धि एशिया प्रशांत के शहरों में 8वीं सबसे बड़ी वृद्धि है और एशिया प्रशांत में 7% वृद्धि के साथ मुंबई ने भी 9वां स्थान हासिल किया है। और एनसीआर 10 प्रमुख शहरों में शामिल होने से थोड़ा ही पीछे रह गया, हालांकि लेकिन इसमें 6% वृद्धि के साथ 11वां स्थान जो है वो हासिल किया है। इन तीनों शहरों में मकानों की बिक्री की भारत के प्रमुख शहरों में कुल बिक्री में लगभग 60% हिस्सेदारी है। और जानकारी के लिए ये भी आपको बता दें कि बेंगलुरु में 2023 की दूसरी छमाही में
27,799 मकानों की बिक्री हुई और औसत कीमत लगभग 5,900 रुपए वर्ग फुट दर्ज की गई है। मुंबई में 40,073 मकान बिके और जबकि औसत कीमत 7,883 रुपए वर्ग फुट जो है वो रही। एक नज़र एनसीआर पर डालें तो देखा जाता है कि एनसीआर में दूसरी छमाही में औसत कीमत लगभग 4,579 रुपए वर्ग फुट दर्ज की गई, जबकि 29,888 मकानों की बिक्री हुई, जहां पर नाइट फ्रैंक इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल ने कहा कि 2023 में उच्च ब्याज दर ये संपत्ति की मांग एक दशक में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई और ब्याज दरों में कमी और मजबूत आर्थिक विकास की संभावना के कारण वर्ष 2024 में भी आवासीय मांग में वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है। और जो नाइट फ्रैंक एशिया पैसिफिक के प्रबंधक हैं, उनका कहना है कि फेड द्वारा दरों में बढ़ोतरी को रोकने के फैसले के बाद अब पिछले 6 महीनों में आवासीय बाजार में उछाल आया, जिससे कि संभावित खरीदारों को प्रोत्साहन मिला जो खरीदारी करने के लिए इंतजार कर रहे थे। और कहीं ना कहीं इनपुट जो है वो लागत, मजदूरों की कमी और निर्माण में देरी आदि ने एशिया प्रशांत कई क्षेत्र के शहरों में जो कीमतों को बढ़ाने में भूमिका निभाई है। उनमें से कई एक शहर जो है वो शामिल हैं, वो इस तरह हैं कि सिंगापुर, सिडनी, ब्रिस्बेन, पर्थ और मनीला, साथ ही दिल्ली और बेंगलुरु जैसे उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले शहरों को आपूर्ति से अधिक मांग और साथ ही आशावादी आर्थिक विकास की संभावनाओं जैसे कारकों से लाभ हुआ है। और साथ ही रियल एस्टेट में यदि आप थोड़ा भी इंटरेस्ट अगर रखते हैं तो ये जानकारी भी आपके लिए खास इसलिए होने वाली क्योंकि मुंबई की जो प्रमुख रियल एस्टेट कंपनी है कोल्टे पाटिल डेवलपर्स लिमिटेड अगले 14 महीने में मुंबई, साथ ही पुणे और बेंगलुरु में 9,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अब जो है वो शुरू करने वाली है। और साथ ही वित्त वर्ष 2025 तक बिक्री मूल्य का 30% मुंबई और बेंगलुरु से हासिल करने का जो लक्ष्य है वो कंपनी पुणे और बेंगलुरु में 2.6 वर्ग फुट से अधिक का निर्माण किया है। बुनियादी ढांचे से अगर हम देखें तो वो निरंतर वृद्धि और बढ़ती आर्थिक गतिविधियों से पुणे में आवासीय बाजार लगातार जो है वो अब फल फूल रहा है। ये उनका कहना है कि पुणे है उनका बढ़ते हुए रियल एस्टेट बाजार को ध्यान में रखते हुए कंपनी का सिर्फ पुणे में 6,400 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं की जो अब शुरुआत करेगा। और केपीडीएल की आगामी परियोजनाएं पुणे में निलख, बाड़े, खराड़ी, हिंजवड़ी और एनआईबीएम रोड जैसे माइक्रो मार्केट में हैं। और लगभग वित्त वर्ष 2025 तक मुंबई में करीब 2,500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो है वो शुरू करेगा। और साथ ही मुंबई में 15 पुनर्विकास परियोजनाओं के साथ कंपनी को पुणे मार्केट से 70% बिक्री का जो है वो अब अनुमान कंपनी लगा रही है, जिसमें मुंबई और बेंगलुरु जैसे सामूहिक रूप से वित्त वर्ष 2025 तक लगभग 30% योगदान देंगे। और बिक्री का अनुमान लक्ष्य वित्त वर्ष 2025 में 3,500 करोड़ रुपए से अधिक और वित्त वर्ष 2026 में लगभग 4,500 करोड़ रुपए है। इधर कोल्टे पाटिल जो डेवलपर्स लिमिटेड के ग्रुप सीईओ हैं, उनका भी कहना है कि हमारा जो समर्पण है वो कंस्ट्रक्शन नहीं और क्रिएशन के प्रति हम अधिक ध्यान देते हैं। यही हमारा अलग दृष्टिकोण है जो स्ट्रक्चर को ऐसे लैंडमार्क में बदल देता है जो जीवन को ऊपर उठाते हैं। और ये हमारी ताकत ही कही जाएगी कहीं ना कहीं कि हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो 2.6 करोड़ वर्ग फुट से अधिक के विकास का है। और हमारी वर्तमान परियोजनाएं 25,000 करोड़ रुपए की मजबूत सकल विकास पूल यानी कि जीडीपी क्षमता के साथ 3.35 लाख वर्ग फुट तक फैली हुई है। अब साथ ही आपको ये भी बता दें कि नवंबर 2022 में कोल्टे पाटिल डेवलपर्स ने पुणे के माइक्रो मार्केट में केपीडीएल की आवासीय परियोजनाओं के लिए 206.5 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो हासिल करते हुए मारुबेनी कॉरपोरेशन और जापान के साथ सहयोग की घोषणा की। और नवंबर 2023 में कैलिना माइक्रो मार्केट मुंबई में लगभग 111 करोड़ रुपए की एक परियोजना के लिए मारुबेनी कॉरपोरेशन के साथ अब जो है वो दूसरा समझौता किया है उन्होंने। और जहां पर अब कोल्टे पाटिल डेवलपर्स लिमिटेड अगले 14 महीने में मुंबई,
पुणे और बेंगलुरु में 9,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को कहीं ना कहीं अब शुरू करने की तैयारी में है। तो फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।